Good morning, my sweet, lovely childrens. How are you? I hope you will be better. And now I am taking your fourth online class of EVS. Now I am taking your fourth online class, and I am giving to you moral. And my moral is: leaders think and talk about the solution. Leaders think and talk about the solutions. Followers think and talk about the problem. बेटा लीडर्स जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं? लीडर्स जो होते हैं वो किसी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के बारे में ही थिंक करते हैं। क्या करते हैं? किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में ही थिंक करते हैं। लेकिन फॉलोवर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो हमेशा अपनी प्रॉब्लम के बारे में ही थिंक करते रहते हैं। क्या करते हैं? वो हमेशा अपने प्रॉब्लम के बारे में ही थिंक करते रहते हैं। यानी बेटा जैसे किसी टीम का कोई लीडर हुआ, वो क्या करता है? सभी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सॉल्यूशन ढूंढा करता है। लेकिन जो फॉलोवर्स रहते हैं वो क्या करते हैं? वो हमेशा अपनी प्रॉब्लम में ही परेशान रहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है, हम लोग क्या करते हैं? बस प्रॉब्लम के बारे में ही परेशान रहते हैं, ये नहीं उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है? तो जैसे कोई लीडर होता है तो लीडर क्या करता है? उसकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के बारे में थिंक करता है। लेकिन फॉलोवर्स जो होते हैं वो अपने प्रॉब्लम में ही परेशान रहते हैं। ओके बेटा, तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको लीडर बनना है या फॉलोवर्स बनना है। ठीक है? तो चलिए मैं आपकी क्लास स्टार्ट करती हूँ। बेटा मैंने आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाया था। ठीक है? मैंने आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाया था और आपका सेकंड चैप्टर था मेजर जियोग्राफिकल फॉर्म्स। ओके? मैंने आपको बताया था कॉन्टिनेंट क्या होते हैं, ओशियन क्या होता है, सी क्या होता है। तो चलिए मैं एक बार आपका रिवीजन कर देती हूँ। ठीक है? तो बेटा आपका है कॉन्टिनेंट, ओशियन एंड सी। मैंने आपको बताया था इसमें कि कॉन्टिनेंट कैसे बनता है, ओशियन कैसे बनता है, सी कैसे बनता है, माउंटेन कैसे बनता है। ठीक है? तो चलिए एक बार मैं आपका फिर से रिवीजन कर देती हूँ कि कॉन्टिनेंट कैसे बनते हैं। तो लैंड कवर्स ओनली वन पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, इट इज स्प्रेड अक्रॉस द होल अर्थ, द लार्जेस्ट एरियाज ऑफ लैंड और कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। ठीक है बेटा? मिलियन वर्ष यानी लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था? करोड़ों वर्ष पहले, मिलियन वर्ष पहले। देखिए ये क्या है? ये पहले हमारी पूरी अर्थ जो थी वो एक ही थी। ठीक है? ये हमारी पूरी अर्थ है। ठीक है? और जो हमारे कंटिनेंट अब अलग अलग ग्रुप में हो गए हैं, वो पहले ये हमारे एक ही ग्रुप में थे, मीन्स एक ही थे ये। ठीक है? तो इसे जो एक ही था हमारा ग्रुप ऑफ कंटिनेंट जो अब अलग अलग समूहों में बट गए हैं, तो पहले एक था तो इसे क्या कहते थे? पेंजिया कहते थे। क्या कहते थे? पेंजिया। और इसके साइड क्या था? वाटर था, पानी था। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको पेंथालॉसा। ये हमारी पूरी अर्थ जो थी वो एक थी, जो कि अब अलग अलग कंटिनेंट में बट गई है। तो ये क्या, जो हमारा ग्रुप ऑफ कंटिनेंट था उसे क्या कहा जाता है? पेंजिया। ठीक है? और जो इसके साइड में वाटर था उसको क्या बोलते हैं? पेंथालॉसा बोलते हैं। जब बेटा ये क्या हुआ? ये कुछ समय बाद ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। किसमें? 2 पार्ट्स में। किसमें? नॉर्थ एंड साउथ। ओके? नॉर्थ एंड साउथ। तो बेटा जो नॉर्थ वाला पार्ट था वो किसमें? लॉरेशिया में। ठीक है? नॉर्थ वाला पार्ट लॉरेशिया में। और तो नॉर्थ वाले साइड में नॉर्थ पोल जो था उसमें क्या? लॉरेशिया बना। और साउथ में क्या बना? गोंडवाना लैंड बना। ठीक है? नॉर्थ में लॉरेशिया और साउथ में गोंडवाना। ठीक है बेटा? देखिए तो जो लॉरेशिया हमारा था और जब इसके कई पार्ट हुए
तो ये किस में डिवाइड हो गया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। एशिया में बट गए, देखिए नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया 3 पार्ट में। ये लॉरेशिया जो था वो 3 कंटिनेंट में हो गए, ठीक है बेटा, कितने 3 कंटिनेंट में बट गए। और जो हमारा गोंडवाना लैंड था उसमें कौन कौन से कंटिनेंट हो गए, अंटार्कटिका, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये था हमारा कंटिनेंट के बारे में। एक बार फिर से देख लीजिए, ये हमारी पूरी अर्थ जो थी वो एक ही थी और ये हमारे कंटिनेंट थे। मीन्स हमारे कंटिनेंट कैसे बने, ये पहले हमारे कंटिनेंट, ग्रुप ऑफ कंटिनेंट एक ही था जो कि अलग अलग पार्ट में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। और जो एक ही था तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, पेंजिया। ग्रुप ऑफ कंटिनेंट ये क्या कहलाता है, पेंजिया। और इसके साइड में जो वाटर था ये क्या कहलाता है, पेंथोलॉसा। जब बेटा ये कुछ समय बाद ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो नॉर्थ में क्या बना, नॉर्थ वाले का नाम क्या पड़ा, लॉरेशिया, जिससे कितने 3 कंटिनेंट बने, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। और जो है साउथ वाले में गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड में अंटार्कटिका, अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। बेटा इससे क्वेश्चन, जब ये डिवाइड हुआ तो ये जो है पहले कहाँ था, पहले अफ्रीका में था। इंडिया जो था वो पहले कहाँ था, अफ्रीका में था, ठीक है। जैसे तो पहले इंडिया कहाँ था बेटा, अफ्रीका में था। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे प्लेटें खिसकती गई और फिर वो कहाँ पहुँच गया, एशिया में। और वो कहाँ से अलग हुआ है, गोंडवाना लैंड से अलग हुआ है। गोंडवाना लैंड से ये अलग होकर कौन सा कंट्री, इंडिया, ठीक है। जैसे कि अब हम लोग कहाँ पर है, हमारा कंटिनेंट एशिया में, तो वो किस, कहाँ से अलग हुआ है, अफ्रीका से, ठीक है। अफ्रीका से कहाँ पर, एशिया में, ठीक है। तो चलिए बेटा अब हम आपको बताते हैं। अब आपको पता चल गया कि हमारे 7 कंटिनेंट हैं, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। अब हम आते हैं ओशियन के बारे में, ठीक है। तो हमारे कितने द 5 ओशियन आर, कौन कौन से, पैसिफिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, सदर्न ओशियन एंड इंडियन ओशियन, ठीक है। जहाँ पे बेटा जो है लार्ज अमाउंट, सम कंटिनेंट्स आर सेपरेट बाय लार्ज एरियाज ऑफ वाटर, या जहाँ पर लार्ज वाटर का, जहाँ पे बड़ा एरिया यानी बड़ा एरिया पाया गया, वहाँ पे क्या हो गया, ओशियन बन गया। और इंडियन ओशियन जो है बेटा वो इंडिया के नाम पे ही इंडियन ओशियन का नाम पड़ा था, ठीक है। इंडिया के नाम पे ही इसका नाम इंडियन ओशियन पड़ा था। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि सारे क्या हैं, ये कंटिनेंट है, देखिए 1 2 ये सारे कंटिनेंट हैं और यहाँ पे क्या दिए गए हैं, ओशियंस भी दिए गए हैं, ठीक है। तो हमारा था ओशियन के बारे में। बेटा माउंटेन, अब हम आपको माउंटेन के बारे में बताते हैं। जैसे कि मैंने आपको इसकी सबकी मीनिंग एक्सप्लेन किया था, एक बार मैं आपका रिवाइज कर दे रही हूँ। माउंटेन क्या होते हैं बेटा, माउंटेन वो होते हैं जो, जब क्या हुआ, जब ये सभी उसमें डिवाइड होने लगी तो जो मतलब वाटर जब बेटा लैंड बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो क्या कहलाता है, माउंटेन कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, जब प्लेटें खिसकती गई तो क्या हुआ, कहीं कहीं वाटर हो गया और कहीं कहीं लैंड हो गया, मिट्टी हो गई। तो वो जो है जब जहाँ पर हाई पोर्शन में वो उठता गया वहाँ पर क्या हो गया, माउंटेन बन गया, ठीक है। रिवर्स हमें आपको कहाँ से एक्सप्लेन करना था, रिवर्स से। देखिए बेटा, a large body of water that flows continuously from high land to lower land is called a river। बड़े मात्रा में पानी, ठीक है, एक बड़े मात्रा में लार्ज अमाउंट में पानी जिसका फ्लो जो है कॉन्टीन्यूसली हाई लैंड टू लोअर लैंड यानी ऊंचे से नीचे की ओर जो है बहता, फ्लो करता है, ठीक है। एक लार्ज मात्रा में, बड़ी मात्रा में यानी लार्ज मात्रा में, ठीक है, लार्ज दैट फ्लोज कंटिन्यूसली, जो कंटिन्यूसली हाई लैंड टू लोअर लैंड, तो वो क्या कहलाता है, रिवर कहलाता है।
स्मॉल रिवर्स दैट हैव लेस वाटर आर कॉल्ड स्ट्रीम्स। यानी जो स्मॉल रिवर्स होते हैं जिनके पास कम मात्रा में पानी होता है वो क्या कहलाता है? स्ट्रीम्स कहलाता है, यानी धारा कहलाता है। रिवर्स एंड स्ट्रीम्स कंटेन अ लार्ज पार्ट ऑफ द वाटर फाउंड ऑन द लैंड। और ये दोनों मिलकर बहुत अधिक मात्रा में पानी को क्या करते हैं? कंटेन कर लेते हैं। यानी पृथ्वी पर ये दोनों मिलकर पानी को बहुत अधिक मात्रा में कंटेन कर लेते हैं। द प्लेस वेयर अ रिवर, ऐसा स्थान जहाँ पर रिवर बिगिंस इट जर्नी इज कॉल्ड इट्स सोर्स। जहाँ से इसकी जर्नी स्टार्ट होती है वो क्या कहलाता है? सोर्स कहलाता है। जैसे रिवर्स यूजुअली फ्लो इनटू अ सी और एन ओशियंस। ये क्या करती है? रिवर और ओशियंस में फ्लो करती है। जैसे बेटा सोर्स पहले समझ लीजिए सोर्स क्या होता है। जैसे यमुना है, कहाँ यमुना का सोर्स क्या है? यमुनोत्री है। गंगा का क्या है? गंगोत्री है। तो ये सब कहाँ से? ये सब सी और ओशियन, इन सब का फ्लो कहाँ से होता है? सी और ओशियन से होता है। इसको नेम से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। द प्लेस वेयर अ रिवर इंड्स इट जर्नी इज कॉल्ड इट्स माउथ। और जहाँ पे इस प्लेस की जर्नी क्या होती है? इंड होती है, वो क्या कहलाता है? इसका माउथ कहलाता है, ठीक है। अब बेटा प्लेचू एंड प्लेन्स। प्लेचू एंड प्लेन्स क्या होता है? प्लेचू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेचू एंड प्लेन्स? प्लेचू मीन्स पठार या ऊंची भूमि, एंड प्लेन्स मीन्स समतल या सीधा। ओके, आप बेटा यहाँ पे भी राइट कर सकते हो। प्लेचू मीन्स पठार या ऊंची भूमि और प्लेन्स मीन्स समतल या सीधा। अ लार्ज स्ट्रेच ऑफ हाई लैंड दैट इज़ फ्लैट ऑन द टॉप इज कॉल्ड अ प्लेचू। देखिए बेटा, प्लेचू ऊपरी भाग में समतल हाईलैंड का बड़ा हिस्सा क्या कहलाता है? प्लेचू कहलाता है, ठीक है, पठार कहलाता है। यानी लार्ज स्ट्रेच ऑफ हाईलैंड, लार्ज स्ट्रेच हो हाईलैंड यानी ऊपरी भाग में समतल हाईलैंड का बड़ा हिस्सा क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पठार कहलाता है, ठीक है। प्लेचू मीन्स मैंने बताया ना आपको पठार। इट इज़ ऑल्सो often called a tableland because it is high and flat like a table। और जिसे क्या कहते हैं? फनल टेबल भी कहते हैं, ठीक है। कम ये बेटा बिल्कुल टेबल के जैसा, क्या देखिए, बिकॉज इट इज़ हाई एंड फ्लैट लाइक अ टेबल। ये ऊंचा तो होता है लेकिन क्या होता है? हाई तो होता है, लेकिन ये बिल्कुल टेबल के जैसा क्या होता है? फ्लैट होता है, ठीक है। ये देखिए टेबल के जैसा फ्लैट आपको दिख रहा है ना, ये बिल्कुल टेबल के जैसा क्या होता है? फ्लैट होता है। देखिए मैंने इसका फिगर यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये क्या है? ऊंचा तो होता है लेकिन ये हाई मीन्स होता है, लेकिन ये इस टेबल के जैसा फ्लैट होता है, ठीक है। अब देखिए अ स्ट्रेच ऑफ लो फ्लैट लैंड और ऑलमोस्ट फ्लैट लैंड इज कॉल्ड अ प्लेन। लगभग फ्लैट भूमि के लिए कम फ्लैट भूमि के एक खंड को क्या कहा जाता है? सादे कहा जाता है। प्लेन्स आर फॉर्म्ड व्हेन रिवर्स ब्रिंग डाउन द मड एंड सॉइल फ्रॉम द माउंटेन्स। जब नदी मैदानी इलाकों का गठन होता है। whenever there is a flood in a river the soil that is carries is spread out on the land। जब नदी मैदानी इलाकों का गठन होता है तब जो है नदी पहाड़ों से क्या करती है? मिट्टी लाती है। क्या करती है? मिट्टी लाती है। ओवर मैनी हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स दिस फॉर्म्स अ प्लेन। और क्या हो जाता है जब ये मिट्टी लाती है तो मिट्टी ओवर मैनी हंड्रेड्स ऑफ ईयर दिस फॉर्म्स अ प्लेन। तो क्या हो जाता है बेटा, जब जैसे कि नदी मैदानी इलाकों का गठन होता है, नदी पहाड़ी से मिट्टी लाती है और जब नदी में बाढ़ आती है तो मिट्टी उसकी कैरियर भूमि से क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। क्या होती है? भूमि से
अलग हो जाती हैं और बहुत सारे हजारों वर्ष लग जाते हैं क्या करने में, एक प्लेन बनने में। अब समझ में आया। जैसे जब मैदानी, एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, जब मैदानी इलाकों का गठन होता है और नदी पहाड़ों से मिट्टी लाती है, जब नदी में बाढ़ आती है तो उसकी कैरियर भूमि से क्या होती है, अलग हो जाती है और बहुत सारे हजारों वर्ष लग जाते हैं एक प्लेन बनने में। ओके। अब देखिए, देयर इज़ अ लार्ज प्लेन इन नॉर्थ इंडिया, द ग्रेट नदर्न प्लेन। एक प्लेन बनने में हजारों वर्ष लग जाता है। उत्तर भारत में महान उत्तरी मैदानों में एक बड़ी प्लेन मीन्स घाटी, ठीक है। और देखिए बेटा, एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, मैंने कहा था आपको कि ऊपरी भाग में समतल और हाई लैंड जो होता है वो क्या कहलाता है, प्लेचू कहलाता है। लेकिन ये हाई लैंड में होता है, लेकिन जो कम हाई से थोड़ा कम फ्लैट में होता है वो क्या कहलाता है, प्लेन कहलाता है। ठीक है, समझ में आया। जो हाई लैंड में होता है वो प्लेचू कहलाता है, लेकिन जो फ्लैट लैंड में होता है, कम लो में होता है, वो क्या कहलाता है, प्लेन कहलाता है। ओके, चलिए बेटा, लो फ्लैट लैंड अलोंग द कोस्ट इज कॉल्ड अ कोस्टल प्लेन। यानी जो लो फ्लैट लैंड से कोस्ट इज कॉल्ड अ कोस्टल प्लेन क्या कहलाते हैं, तटीय भाग कहलाते हैं। कोस्टल प्लेन मीन्स होता है तटीय। ठीक है, क्या होती है कोस्टल प्लेन की मीनिंग, तट के साथ फ्लैट भूमि को, तट के साथ फ्लैट भूमि को कोस्टल प्लेन कहा जाता है। ठीक है, कोस्टल प्लेन्स आर जनरली सैंडी। कोस्टल प्लेन क्या होता है, जनरली सैंडी होते हैं। इंडिया हैज़ 2 लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ प्लेन्स। इंडिया के पास क्या है, 2 लॉन्ग प्लेन स्ट्रेच ऑफ प्लेन्स हैं। ठीक है, 2 तटीय जो है प्लेन्स हैं अलोंग द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट, यानी ईस्ट और वेस्ट कोस्ट। ठीक है, द सॉइल ऑन प्लेन्स इज़ वेरी गुड फॉर प्लांट। और जो क्या होती है, प्लेन्स पर सॉइल क्या होती है, बहुत ही अच्छी होती है, किसके लिए, पौधों के लिए। ठीक है, प्लांट्स के लिए। पीपल कैन ग्रो क्रॉप्स एंड लिव इन सच प्लेसेस। जो क्या होते हैं, क्रॉप्स, और क्रॉप्स को ग्रो करने में क्या करते हैं, पीपल कैन ग्रो क्रॉप्स एंड लिव इन सच प्लेसेस। लोग क्या करते हैं, यहाँ पर फसलें उगा सकते हैं और रह भी सकते हैं। ठीक है बेटा। अब डेजर्ट, डेजर्ट मीन्स पता है रेगिस्तान। ठीक है, अ डेजर्ट इज ड्राई लैंड विच रिसीव्स लिटिल और नो रेनफॉल ईयर आफ्टर ईयर। क्या होता है बेटा, डेजर्ट जो होता है वो ड्राई लैंड होता है, जो क्या करता है, लिटिल, कभी कभी जो है वर्षा, मीन्स डेजर्ट पे क्या होता है, रेगिस्तान में कभी कभी बारिश होती है और कभी कभी नहीं होती है। मीन्स नहीं, अधिकतर तो नहीं होती है, कभी कभी क्या होती है कुछ। ठीक है, कभी कभी रेनफॉल यानी वर्षा हो जाती है। देयर आर 2 मेन काइंड्स ऑफ डेजर्ट। डेजर्ट्स के क्या है, 2 मेन काइंड है, रेगिस्तान के 2 मेन काइंड है। फर्स्ट हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। यानी हॉट मीन्स गर्म रेगिस्तान और यानी कोल्ड डेजर्ट ठंडा। देखिए, हॉट डेजर्ट आर सैंडी, हॉट डेजर्ट आर सैंडी एंड सैंडी वाइंडी हॉट एंड वेरी ड्राई। द लार्जेस्ट डेजर्ट द सहारा इन नॉर्थ अफ्रीका इज़ अ हॉट एंड सैंडी डेजर्ट। देखिए बेटा, हॉट डेजर्ट जो है वो सैंडी, वाइंडी एंड हॉट, वेरी ड्राई, ये क्या है, बहुत सूखे हैं, बहुत गर्म हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, सहारा डेजर्ट है, जो कहाँ है, नॉर्थ अफ्रीका में है। कहाँ पे है, नॉर्थ अफ्रीका में। आपको क्या करना है, इसे अंडरलाइन करना है कि जो मीन्स सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, सहारा डेजर्ट है, और कहाँ पर है, नॉर्थ अफ्रीका में है। इज़ हॉट एंड सैंडी डेजर्ट, ये क्या है, ये बहुत ही हॉट और सैंडी डेजर्ट है। द स्ट्रॉन्ग वाइंड्स इन सैंडी डेजर्ट ब्लो द सैंड इनटू हुज सैंड हिल्स कॉल्ड सैंड ड्यून्स। Some desert like the Gobi Desert
इन एशिया और रॉकी। क्या कहते हैं? गोबी डेजर्ट को, गोबी डेजर्ट कहाँ है? एशिया में है, और इसे रॉकी डेजर्ट भी कहते हैं। ठीक है। लार्ज एरिया ऑफ लैंड दैट ऑलवेज रिमेन फ्रोजन आर कोल्ड डेजर्ट। अभी मैंने आपको बताया हॉट डेजर्ट, अब ये देखिए कोल्ड डेजर्ट, यानी जो है दैट ऑलवेज, वह बड़ा लार्ज एरिया ऑफ लैंड दैट ऑलवेज रिमेन फ्रोज़न, क्या करता है? बड़े मात्रा में फ्रोज़न, बर्फ़ का जो समूह होता है, दैट ऑलवेज, कुछ मिट्टी का बहुत बड़ा ढका हुआ भाग, बर्फ़ से ढका हुआ भाग क्या कहलाता है? कोल्ड डेजर्ट कहलाता है। यानी क्या होता है? डेजर्ट में, रेगिस्तान में मिट्टी से जो ढका हुआ बर्फ़ का भाग क्या कहलाता है? कोल्ड डेजर्ट कहलाता है। ठीक है। अंटार्कटिका इज़ अ कोल्ड डेजर्ट। अंटार्कटिका क्या है? कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है। इट इज़ द कोल्डेस्ट एंड ड्राइएस्ट कंटिनेंट ऑन द अर्थ। ये क्या है? यह सबसे ठंडा और सबसे सूखा कंटिनेंट है। कौन सा? मीन्स अर्थ पर कौन सा है? अंटार्कटिका। इसे भी अंडरलाइन कर लीजिएगा बेटा कि अंटार्कटिका जो है इज़ अ वेरी कोल्ड डेजर्ट। इट इज़ द कोल्डेस्ट एंड ड्राइएस्ट कंटिनेंट ऑफ द अर्थ। ये पृथ्वी पर क्या है? सबसे सूखा और सबसे ठंडा कंटिनेंट है। ठीक है। नथिंग ग्रोज इन द कोल्ड डेजर्ट। ये क्या करता है? ये ग्रो नहीं करता है। ये कोल्ड डेजर्ट जो होता है बेटा, वहाँ पे नथिंग ग्रोज, यहाँ पे कुछ जो है ग्रो नहीं होते हैं। ठीक है। कुछ होते नहीं हैं, ग्रो नहीं करते हैं कोई चीज़। इन द हॉट डेजर्ट देयर आर ओनली अ फ्यू प्लांट। और हॉट डेजर्ट में क्या है? कुछ प्लांट हैं, ओनली फ्यू प्लांट, कुछ प्लांट हैं, कुछ एनिमल्स हैं दैट आर एबल टू सर्वाइव इन सच प्लेसेस, जो कुछ स्थानों पर इधर उधर घूमने के लिए एबल हैं, योग्य हैं। ठीक है। सम अदर जियोग्राफिकल फॉर्म्स। अब आपको कुछ अदर जियोग्राफिकल फॉर्म्स के बारे में बताया गया है। जैसे आइसलैंड है, तो बेटा आइसलैंड की मीनिंग क्या होती है? आइसलैंड की मीनिंग होती है द्वीप। क्या होती है? द्वीप। ठीक है। एन आइसलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। क्या है? आइसलैंड यानी एक, एन आइसलैंड इज़ अ पीस ऑफ लैंड दैट इज़, मिट्टी का वह भाग जो चारों ओर पानी से क्या है? घिरा हुआ है। मिट्टी का वह भाग जो चारों ओर पानी से क्या हुआ है? घिरा हुआ है। ठीक है। वो क्या कहलाता है? आइसलैंड कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया इज़ एन आइसलैंड कंटिनेंट। ऑस्ट्रेलिया जो कंटिनेंट है वो क्या है? आइसलैंड कंटिनेंट है। ठीक है। ऑफन आइसलैंड इन द सी आर द टॉप्स ऑफ वेरी टॉल अंडर वाटर माउंटेन्स। ये क्या है? ये आइसलैंड जो है सी में वेरी टॉल, बहुत लंबे और अंडर वाटर माउंटेन्स हैं। अ ग्रुप ऑफ आइसलैंड, आइसलैंड का ग्रुप यानी द्वीप का जो ग्रुप है, फाउंड क्लोज टुगेदर इज कॉल्ड एन आर्कियोलॉजी। ये क्या एक साथ जब मिलता है तो क्या कहलाता है? आर्कियो। अ ग्रुप ऑफ आइसलैंड फाउंड क्लोज टुगेदर इज कॉल्ड, यानी बेटा आइसलैंड ऑफ ग्रुप, द्वीप का समूह क्या कहलाता है? एक साथ द्वीप समूह कहलाता है। आर्कियोपिलॉजी, इसको देखिए क्या इसका प्रोनाउंस क्या है? आर्किपिलॉजी। इसको क्या पढ़ते हैं? आर्कियोपिलॉजी। ठीक है। तो ये क्या हुआ? द्वीपों का समूह क्या कहलाता है? द्वीप समूह कहलाता है। द लक्षद्वीप आइसलैंड इन द अरबियन सी इज एन आर्कियोपिलॉजी। ठीक है। लक्षद्वीप आइसलैंड अरबियन सी में है। कहाँ पे है? अरबियन सी में है। ठीक है। अब लेक मीन्स क्या होता है? लेक मीन्स होता है झील। ठीक है। अ लेक इज अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय लैंड। द कंटिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका हैज़ मैनी लार्ज लेक्स। द कैस्पियन सी इन एशिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक।
इट इज़ सो लार्ज दैट इज़ कॉल्ड अ सी। स्मॉलर वाटर बॉडीज सराउंडेड बाय लैंड और कॉल्ड पॉन्ड्स। देखिए बेटा, आइसलैंड क्या होता है? मैंने आपको बताया कि चारों तरफ क्या होता है, वाटर होता है, और बीच में क्या होता है, मिट्टी होती है। वो क्या कहलाता है? आइसलैंड कहलाता है। ध्यान से देखिए क्या होता है, यानी बीच में मिट्टी, लैंड, और साइड में क्या होता है, चारों तरफ वाटर, तो क्या कहलाता है? आइसलैंड कहलाता है। अब इसका जस्ट अपोजिट होता है, इसके चारों साइड, इसके यानी साइड में लेक क्या होता है, झील क्या होता है? आपने देखा होगा ना छोटी मोटी झीलों को, कि साइड साइड क्या होती है, मिट्टी होती है, और बीच में क्या होता है, वाटर होता है, तो वो क्या कहलाता है? लेक कहलाता है। ठीक है, यानी साइड साइड जो है मिट्टी होती है और बीच में क्या होता है, वाटर होता है, तो क्या कहलाता है? लेक कहलाता है। द कैस्पियन सी इज इन एशिया। कैस्पियन सी कहाँ है? एशिया में है। इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक, और ये क्या है? वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट लेक है। ओके, इट इज़ सो लार्ज दैट इज़ कॉल्ड अ सी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सी कहा जाता है। ठीक है, स्मॉलर वाटर बॉडीज सराउंडेड बाय लैंड और कॉल्ड पॉन्ड्स, और उसके चारों तरफ का लैंड क्या कहलाता है? जिसमें बेटा चारों तरफ लेक की कम अपेक्षा, यानी सराउंडेड जो है, इसमें लेक की अपेक्षा कम वाटर होता है, तो वो क्या कहलाता है? पॉन्ड कहलाता है। ठीक है, स्थमस। स्थमस में देखिए क्या होता है, स्थमस में होता है स्थल डमरू मध्य। क्या होता है? स्थल डमरू मध्य। एंड स्थमस इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड विच ज्वाइन to large part of land. The continent of North America and South America are joined by an isthmus called the Isthmus of Panama. देखिए बेटा, isthmus क्या होता है? isthmus जिसके 2 पार्ट्स में क्या होते हैं, वाटर होते हैं, और बीच में क्या होता है, लैंड होता है, वो क्या कहलाता है? स्थमस कहलाता है। जिसके साइड में ये क्या होते हैं, वाटर होते हैं, और बीच में क्या होता है, क्या होता है, लैंड होता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? स्थमस कहलाता है। स्थमस मीन्स मैंने बताया स्थल डमरू मध्य, यानी क्या होता है, इसके स्थल, स्थल मीन्स जमीन, ये जो है देखिए ये बीच में है ना, डमरू मध्य यानी स्थल जो है वो बीच में है, और इसके साइड में क्या है, वाटर है, तो ये क्या कहलाता है? स्थमस कहलाता है। ठीक है, अब देखिए द कंटिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ये क्या करती है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के द्वारा जुड़ी हुई है, जो क्या कहलाती है, पनामा, यानी ये स्थमस क्या कहलाता है, पनामा कहलाता है। ठीक है, जो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के द्वारा जुड़ी, यानी बेटा जैसे जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ता है जो स्थमस, वो क्या, स्थमस वो क्या कहलाता है, पनामा कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ने वाला स्थमस क्या कहलाता है, तो आप क्या कहेंगे, पनामा कहलाता है। समझ में आया? अब देखिए स्ट्रेट। स्ट्रेट मीन्स क्या होता है? स्ट्रेट मीन्स होता है जल डमरू मध्य। क्या होता है? जल डमरू मध्य। समटाइम्स अ नैरो स्ट्रेच ऑफ द सी फ्लोज बिटवीन टू लार्ज लैंड एरिया। दिस stretch of water joining to large expanses of sea is called a strait. The Palk Strait lies between India and the island of Sri Lanka. It joins the water of the Bay of Bengal and the Arabian Sea. देखिए बेटा स्ट्रेट क्या है, अब ये स्थमस का जस्ट अपोजिट होता है। देखिए अब यहाँ पर आपने देखा कि साइड साइड में वाटर और बीच में क्या होता है, मिट्टी होती है, यानी लैंड होता है, और इसमें क्या होता है, साइड साइड में लैंड और मिडिल में क्या होता है, बीच में क्या होता है, वाटर होता है, तो ये क्या कहलाता है, स्ट्रेट कहलाता है। ठीक है,
यानी इसकी मीनिंग मैंने आपको बताया जल डमरू मध्य। तो ये देखिए बीच में क्या है, जल है, और साइड साइड में क्या है, लैंड है। तो ये क्या कहलाता है, स्ट्रेट कहलाता है। ठीक है, दिस स्ट्रेच ऑफ वाटर ज्वाइनिंग टू लार्ज एक्सपेंसेस ऑफ सी इज कॉल्ड अ स्ट्रेट। यानी जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को जोड़ता है वो क्या कहलाता है, स्ट्रेट कहलाता है। जो टू लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को जोड़ता है वो क्या कहलाता है, सी को जोड़ता है वो क्या कहलाता है, स्ट्रेट कहलाता है। द पाल्क स्ट्रेट लाइज बिटवीन इंडिया एंड द आइलैंड ऑफ श्रीलंका। जो इंडिया और श्रीलंका के आइलैंड के बीच जो स्ट्रेट है वो क्या कहलाती है, पाल्क स्ट्रेट कहलाती है। इट ज्वाइंट्स द वाटर्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल। यानी ये बंगाल की खाड़ी, इस बे ऑफ बंगाल मीन्स होता है, बे मीन्स होता है खाड़ी, तो ये बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी को भी क्या करता है, ज्वाइन करता है, जोड़ता है। थिंक एंड आंसर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन आइसलैंड एंड अ लेक। आपको आइसलैंड और लेक के बीच क्या करना है, डिफरेंस बताना है। एंड अ स्ट्रेट एंड एन इस्थमस, क्या करना है, इसके बीच आपको डिफरेंस बताना। तो ये आपको करना है, अभी मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ, ये आप करिएगा और आप हमें इसकी फ़ोटो क्लिक करके सेंड करिएगा कि आपने जो है इसे राइट किया है या रॉन्ग। ओके, पेनिसुला, देखिए पेनिसुला क्या होता है। अ पेनिसुला इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन 3 साइड्स बट ज्वाइंड टू अ लार्ज piece of land on the other. The southern half of India has the sea on the 3 sides. This part of India is a peninsula. देखिए बेटा ये क्या है, ये 3 साइड में क्या होता है, ये 3 साइड में लैंड से घिरा हुआ होता है। कितने साइड में, देखिए 1 2 3 साइड में घिरा हुआ होता है। और जो है इसके 2 साइड्स में क्या होते हैं, वाटर होते हैं। तो ये क्या कहलाता है, पेनिसुला कहलाता है। क्या कहलाता है, पेनिसुला कहलाता है। द सदर्न हाल्फ ऑफ इंडिया हैज सी ऑन 3 साइड्स। इंडिया यानी सदर्न जो है वो इंडिया का आधा, ठीक है, इंडिया का सी ऑन द 3 साइड्स, ये उसको लेकर, यानी इंडिया सदर्न हाफ ऑफ इंडिया हैज़ द सी, यानी सदर्न इंडिया के पास एक क्या है, सी है, जिसके सदर्न में क्या है, 3 साइड्स हैं। दिस पार्ट ऑफ इंडिया इज पेनिसुला, और इसे क्या कहते हैं, ये इंडिया का क्या है, इंडिया का पेनिसुला का भाग है। ठीक है, यह भाग क्या कहलाता है, पेनिसुला कहलाता है। बे मिस होता है खाड़ी। व्हेन अ पार्ट ऑफ द सी, जब जो है सी का पार्ट फिल्स अप अ वाइड कर्व इन अ लैंड वी कॉल दिस अ बे। द बे ऑफ बंगाल इज एन एग्जाम्पल ऑफ वे। जब क्या हुआ बेटा, जब सी का जो है पार्ट क्या हुआ, कर्व हो गया, क्या हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है, कर्व में हो गया, कर्व में हो गया तो क्या बन गया, कर्व में हो गया तो ये क्या बन गया, बे ऑफ बंगाल बन गया, यानी ये बंगाल की खाड़ी बन गया। ठीक है, तो एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ, आइसलैंड, लेक, इस्थमस, स्ट्रेट, पेनिसुला, बे क्या होता है, जिसके चारों ओर क्या होता है, वाटर होता है, और बीच का पार्ट जो होता है लैंड से घिरा हुआ होता है, वो क्या कहलाता है, आइसलैंड कहलाता है। जिसके चारों तरफ वाटर और बीच का पार्ट लैंड से घिरा हुआ होता है वो क्या कहलाता है, आइसलैंड कहलाता है। सेकेंड है लेक हमारा, जिसके चारों तरफ लैंड और जो है बीच का पार्ट वाटर से फिल होता है, भरा हुआ होता है, वो क्या कहलाता है, लेक कहलाता है। जिसके चारों तरफ लैंड और बीच का पार्ट वाटर से घिरा हुआ होता है वो लैंड कहलाता है। अब देखिए इस्थमस, इस्थमस जो है बेटा, जिसके बीच का पार्ट स्थल डमरू मध्य, यानी बीच का पार्ट लैंड से और साइड साइड का पार्ट वाटर से घिरा हुआ होता है वह इस्थमस कहलाता है। और जिसके साइड का पार्ट
लैंड से और बीच का पार्ट वाटर से घिरा हुआ होता है वो स्ट्रेट कहलाता है। पेनिसुला जो होता है जिसका 3 पार्ट लैंड से और 2 पार्ट वाटर से घिरा हुआ होता है वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पेनिसुला कहलाता है। ठीक है। और जब व्हेन अ पार्ट ऑफ द सी फिल्स अप अ वाइड कर्व इन द लैंड, जब लैंड का क्या हो जाता है? वाइड कर्व हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? बे ऑफ बंगाल कहलाता है, यानी बंगाल की खाड़ी कहलाता है। तो जब बेटा थिंग एंड आंसर वो आपको करने हैं, क्योंकि मैंने आपको फिर से रिवाइज कर दिया है। अब बेटा एक बार ये देखिए, ये सी कर्व का बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? जो है बे ऑफ बंगाल कहलाता है। ठीक है। अब देखिए बेटा, आपकी नेक्स्ट क्लास में अभी आपको केवल फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड मैच द फॉलोइंग करना है। ABC नंबर आपको करने हैं। आपकी नेक्स्ट क्लास में मैं इसी चैप्टर का आपका फिर से रिवाइज करूँगी ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और आपके माइंड से कभी ना निकले। फिर डी नंबर और आपका क्वेश्चन आंसर और जो बचा हुआ है वो मैं आपकी नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगी। तो आपका होमवर्क आपको ये करना है। ओके, आई विल सेंड टू यू होमवर्क थ्रू द PDF। तो बेटा आप अगर इस बीच आप रीडिंग करिएगा, आपको जो भी मीनिंग कन्फ्यूज़न होती है तो आप हमसे क्वेरी कर सकते हो। ओके, थैंक यू। माय कोड इज़ MPS EVS 20।